दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की साइट पर जाकर के किसी सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म फिल किया है और फॉर्म फिल करने के कुछ दिनों बाद जब आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पर जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है क्वेरी रेज्ड का। अब आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपके फॉर्म में कौन सी ऐसी कमी रह गई है जिसकी वजह से ये क्वेरी रेज की गई है, और अगर आप ये पता कर भी लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप क्वेरी को चेक कर सकते हैं और कैसे आप क्वेरी का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। ये जो दोस्तों काम है सारा का सारा आप घर बैठे ही कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव शर्मा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल ज्ञान विद संजीव शर्मा पर। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपके थोड़े से भी काम आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बाद बाकी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो तो को। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पर सर्च कर लेना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली और आपको जो होम ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जिस प्रकार से आपने फॉर्म को फिल किया था, उसमें आपने अपने यूजर आईडी यूज की थी और पासवर्ड जो बनाया था उसको आपको फिर से यहाँ पर मेंशन करना है, जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड, इसके बाद में कैप्चा कोड। तो कुछ इस प्रकार से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर मेंशन करना है, कैप्चा कोड डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। जिस प्रकार से आपने फॉर्म फिल किया था तो वो वाला जो इंटरफेस है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से अभी दिखने लगेगा। अब क्योंकि हमने पहले से ही एक फॉर्म फिल किया हुआ है, उसमें क्वेरी रेज्ड हुई है, तो हमें ये चेक करना होगा पहले कि आखिर जो क्वेरी है, जो ऑब्जेक्शन आया है वो किस चीज का है, प्रॉब्लम क्या आई है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही रिपोर्ट्स पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो सबसे पहला वाला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ रहा है जो कि है एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जितने भी फॉर्म आपने यहाँ से फिल किए हैं उन सभी की डिटेल आपके सामने यहाँ पर शो करने लगेगी। कौन से आपके अंडर प्रोसेस हैं, कौन से रिजेक्टेड हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर शो करेंगे। तो जो फॉर्म आपने फिल किया है, जैसे हमने यहाँ पर इशुएंस ऑफ कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल किया था, उसमें क्वेरी रेज्ड हुई है, तो क्वेरी रेज में यहाँ पर सबसे नीचे एक नंबर में यहाँ पर ये शो कर रहा है। आपको बस क्या करना है, ये जो एक नंबर दिख रहा है इस पर बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो आपकी एप्लीकेशन है उसके अगेंस्ट में आपका एप्लीकेशन नंबर शो करेगा और स्टेटस में क्वेरी रेज्ड का ऑप्शन आपके सामने शो करेगा। अब हमें क्वेरी को चेक करना होगा, तो चेक करने के लिए क्या करना है, क्वेरी रेज्ड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट यानी कि ऑब्जेक्शन की डिटेल दिखाएगा। डेट ऑफ ऑब्जेक्शन, कब इस ऑब्जेक्शन को उठाया गया है वो डेट दी जाएगी और ऑब्जेक्शन का रिमार्क क्या है, आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट या फिर कौन सी प्रॉब्लम इसमें है इस फॉर्म को जो आपने फिल किया था। तो यहाँ पर हमारे सामने शो कर रहा है एप्लीकेंट नेम मिसमैच्ड, तो हमारे सामने यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग में शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो जस्टिफाई वाला ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि प्रॉब्लम क्या है तो इसको आपको सही करना होगा। क्योंकि हमारे केस में क्या है, जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो पहले से बना हुआ था, वो बहुत पुराना हो चुका था, अभी उसको हमने डिजिटल करवाया है, अपडेट करवाया है। तो अपडेट करवाने में क्या प्रॉब्लम आई है कि जो पहले वाला ओबीसी सर्टिफिकेट था उसमें सरनेम ऐड नहीं था, और जो अभी वाला हमने जितने भी डॉक्यूमेंट दिए हैं अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को अपडेट करने के लिए तो उसमें सरनेम ऐड है। तो इस वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला ऑब्जेक्शन आ रहा है। तो हमें इसको क्या करना होगा, इसको हमें जस्टिफाई करना होगा। अब जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, जो जस्टिफाई वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर
अब आपके सामने एक छोटा-सा फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जो कि क्वेरी रेज़्ड के अगेंस्ट में हमें फिल करना है। हमें जो प्रॉब्लम हमें दी गई है, जो ऑब्जेक्शन हमें दिया हुआ है, उसको ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए जो सही डॉक्यूमेंट हैं, वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे और सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर रिमार्क भी देना पड़ेगा, प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हमारे नेम में मिसमैच क्यों आ रहा है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में हमारा जो नेम है वो क्या है। तो हमें ये जस्टिफिकेशन देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है कुछ इस प्रकार से। तो जो भी प्रूफ है आपके पास में, जो भी डॉक्यूमेंट है जस्टिफिकेशन देने के लिए, जैसे हमारे पास में हमारा आधार कार्ड है और भी हमारे पास प्रूफ्स हैं जस्टिफाई करने के लिए कि मेरा नेम यही है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ वाला ऑप्शन चूज कर लिया है। आप इनमें से कोई और सा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगता है, जो एक्चुअल में आपको अपलोड करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सिंपली आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट इशूइंग डिपार्टमेंट। आप जैसे आधार कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, तो आधार कार्ड जो सेलेक्ट किया है उसको कौन से डिपार्टमेंट ने इशू किया है वो डिटेल अब आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे कि आधार कार्ड को यूआईडीआई ही करता है, तो आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर पैन कार्ड को यूज किया है, क्योंकि ऑलरेडी हम आधार कार्ड यहाँ पर दे चुके हैं, तो आधार कार्ड हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है। तो हमें कोई दूसरा ऐसा प्रूफ देना है जिसमें हमारा जो नेम है वो मैच करता हो एज पर आधार कार्ड, एज पर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। इशूइंग जो अथॉरिटी है, जो डिपार्टमेंट है, वो इनकम टैक्स है, तो हमने इनकम टैक्स सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, पैन नंबर यहाँ पर मेंशन करना है जहां पर आपसे डॉक्यूमेंट नंबर की रिक्वायरमेंट की गई है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पैन नंबर डाल देना है। इसके बाद में आपको चूज फाइल पर जाना है और जो पैन कार्ड की कॉपी है, इमेज है या फिर पीडीएफ है, उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, जो जस्टिफिकेशन रिमार्क्स है वहां पर आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है कि मेरा जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो आइडेंटिटी प्रूफ हो, चाहे गवर्नमेंट के कोई भी बैंक पासबुक हो, कुछ भी नेम है, तो मेरा सब जगह नेम सेम है और मैं सेम पर्सन ही हूं। तो आपको ये जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कंसेंट दिया हुआ है इसको एग्री करना है। एग्री करने के बाद में आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद में यहाँ पर अब देखिए, पहले क्या दिखा रहा था, यहाँ पर जो स्टेटस था वो क्वेरी रेज्ड का था। अभी हमने क्या कर दिया है, इसको फिल कर दिया है और फिल करने के बाद में अभी स्टेटस हमारा जस्टिफाइड शो कर रहा है और एक्शन में कंप्लीटेड शो कर रहा है। जो हमने जस्टिफिकेशन का रिमार्क डाला है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबमिट टू रेक्टिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट टू रेक्टिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपका जो जस्टिफिकेशन था, जो कि आपको ऑब्जेक्शन आया था, उसके अगेंस्ट में जो जस्टिफिकेशन आपने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये हैंड टू हैंड तो रेक्टिफाई नहीं होगा, इसके लिए समय लगेगा। 5 से 7 दिन बाद आपको क्या करना है, इसको ट्रैक करना है। अपनी जो इस एप्लीकेशन है उसको ट्रैक करना है। अब ट्रैक करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको फिर से जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में जो होम पेज है उस पर आपको जाना है और ट्रैक योर एप्लीकेशन पर आपको जाना है। तो ट्रैक योर एप्लीकेशन पर आप जाते हैं, तो जाने के बाद में आपको क्या करना है, जो डिपार्टमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। जो आपने जो जिस सर्विस के लिए आपने इस फॉर्म को फिल किया था वो सर्विस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। एप्लीकेशन नंबर डालना है, एप्लीकेंट नेम डालना है, कैप्चा को डालना है, सबमिट पर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से आपको डिटेल्स फिल कर देनी है। फिल करने के बाद में आप जब चेक करेंगे, तो चेक करने के बाद में आपका जो स्टेटस है दोस्तों, अगर नहीं हुआ होगा तो पेंडिंग में शो करेगा, या फिर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट डाला होगा तो वहां पर रिजेक्शन शो करेगा। और अगर आपने सबके सब डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किए होंगे, आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया होगा आपके ऑब्जेक्शन को लेकर के, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर
स्टेटस में इशूड या फिर डिलीवर्ड दिखाएगा। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारा जो स्टेटस है ये इशूड और डिलीवर्ड दिखा रहा है, तो अब हम इसको डाउनलोड करना सीख लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए दोबारा से आपको क्या करना है, उस होम पेज पर आ जाना है। आने के बाद में जैसे आपने ट्रैक किया था उसी प्रकार से यहां पर ऑप्शन आएगा आपके सामने प्रिंट डाउनलोड सर्टिफिकेट। वैसे आप लॉगिन करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम लॉगिन किया था, लेकिन मैं आपको ये इजी मेथड बता रहा हूं विदाउट लॉगिन वाला। तो आपको क्या करना है, प्रिंट डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको फिर से जो डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट करना है। फिर से आपको जो सर्विस थी, आपकी जो भी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया था उसको सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहां पर कैप्चा कोड डाल देना है। कुछ इस प्रकार से आपको डिटेल्स फिल कर देनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को मेंशन करना है, कैप्चा कोड को मेंशन करना है। इसके बाद में आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो करके आ जाएगा। अब आप उसकी पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी उसका निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। दोस्तों देखिए दोस्तों, काफी मेहनत लगती है इस प्रकार की वीडियो बनाने में। अगर मेरी ये वीडियो आपके थोड़े से भी काम आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। साथ के साथ में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाद बाकी मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।